हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। शिव गुरु की बहुत ही दया बरसेगी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़की थी जो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी। हमेशा जब ही शिव जी के मंदिर जाती, शिव जी को नहलाती, बड़े ही प्रेम पूर्वक शिव जी की आराधना किया करती थी। कहीं भी शिव चर्चा होता तो वो ज़रूर जाया करती थी। उसकी माँ भी कभी मना नहीं करती थी, कहती थी देखो भक्ति तो हमेशा इंसान के मन में जागनी चाहिए। उम्र का क्या है, आज नहीं भक्ति करोगे तो क्या बूढ़े हो जाओगे तो कहीं जा पाओगे। इसलिए हमेशा भक्ति अब उम्र देखकर नहीं आती है, भक्ति करते रहना चाहिए। माँ ने कभी मना नहीं किया। बेटी का उत्साह बढ़ता गया और बेटी शिव जी की इतनी बड़ी भक्त हो गई कि अब तो कहीं भी शिव चर्चा होती तो वो ज़रूर जाया करती थी। अब बेटी बड़ी जब हो गई तो माँ को चिंता सताने लगी कि बेटी का विवाह भी करना है। वो कहती माँ आप क्यों परेशान हो रही हैं, क्यों चिंता कर रही हैं? आपके चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मेरा विवाह जहाँ होना होगा, जहाँ विधाता ने लिखा होगा वहीं होगा। सीता जी के पिता जनक जी कितनी चिंता में थे कि मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा, क्या होगा। इतने बड़े राज में राज करने के लिए सीता जी का विवाह श्री राम के साथ हुआ था, लेकिन उनको वनवास लिखा था तो वनवास ही हुआ। उनके चिंता व्यर्थ थी। इसीलिए आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जहाँ मेरा विवाह लिखा होगा, सुख दुख वो मुझे ज़रूर मिलेगा। उसकी माँ कहती मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, लेकिन फिर भी माँ बाप की चिंता कम नहीं होती है जब तक बेटी का विवाह नहीं हो जाता। उसके लिए पंडित जी एक रिश्ता लेकर के आए। राजा का बेटा था, बहुत ही सुंदर था। उसके घर जब रिश्ता आया तो वो बहुत खुश हुई। उसकी माँ सोचने लगे मेरी बेटी के कर्म कितने अच्छे हैं कि एक राजा के बेटे के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। मेरी बेटी रानी की तरह राज करेगी, मेरी बेटी रानी बनकर रहेगी। अब उनको क्या पता कि अंदर की कहानी क्या है, माजरा क्या है। सब षड्यंत्र रच रहे थे सोच करके कि इतनी सुंदर लड़की है, इतने अच्छे संस्कार हैं, राजा की बहू बना करके ले जाएंगे। उसने अपनी नियति मान करके अपनी बेटी का विवाह राजा के बेटे के साथ कर दिया। विवाह तो बहुत ही धूमधाम से हुआ, बहुत ही अच्छे से हुआ। जब बेटी ससुराल गई तो उसको पता चलता है कि जिसके साथ उसका विवाह हुआ है वो तो पागल है, उसको दिमाग नहीं है उतना। वो बहुत नशा पत्ती करता है, बहुत पागल की तरह इधर उधर घूमता है, सबकी संगत बुरी करता है। वो सोचने लगी कि ये क्या हो गया। मैं तो बड़ी खुश थी, मेरी माँ भी बहुत खुश थी कि मेरा विवाह राजवाड़ी घराने में हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या अंदर की बात कौन जाने। इतना किसी ने देखा सुना भी नहीं कि चलो राजा का लड़का है तो अच्छा ही होगा, और यहाँ एक पागल के साथ विवाह हो गया। लेकिन वो हमेशा धैर्य रखती। वो कहती कि जब मैं कोई जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, मेरी किस्मत में यही था तो यही मिला। मैं शिव जी पे विश्वास करती हूँ और मेरी शिव जी पे इतनी आस्था रहेगी कि मैं अपने पति को अच्छा करके मानूंगी। उसने अपनी माँ से कभी कुछ नहीं कहा कि मेरा पति पागल है, कि मेरा पति गलत संगत में रहता है, मेरा ध्यान नहीं रखता है। हमेशा उसको कोई इतना ज्ञान नहीं था कि मेरी पत्नी है तो इसको अच्छे से रखना चाहिए कि क्या कैसे, कुछ नहीं। वो अकेले में रो लेती, शिव गुरु की पूजा करती, शिव गुरु से कह कह के रो लेती कि बस इस बात पे रोती कि हे भगवान मेरे पति को बस अच्छा कर दीजिए, मुझे और कोई शिकायत नहीं है। उसको इतना विश्वास था शिव जी पर कि मेरा पति अच्छा हो जाएगा। एक दिन की बात थी, राजकुमार जो उनके पति थे ऐसे ही टहलते टहलते अपने ससुराल पहुंच गए। जब उनकी माँ से मिले, अपनी पत्नी की माँ से मिले, तब उसको पता चला कि अरे ये तो पागल है। वो रोना चालू कर दी, अपनी बेटी को बुलाई अपने घर और कहने लगी बेटी तुम्हें मैं वहाँ नहीं भेजूंगी। मुझे नहीं पता था कि राजा का लड़का पागल है, नहीं तो मैं तुम्हें वहाँ कभी विवाह नहीं करवाती तुम्हारा, और ना ही तुम्हें वहाँ भेजती कभी। वो कहने लगी कोई बात नहीं, मेरे किस्मत में यही था माँ, तो मेरी किस्मत में जो होगा वही मुझे मिलेगा ना। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, सब शिव गुरु सब अच्छा कर देंगे, मेरे पति भी अच्छे हो जाएंगे सबकी तरह, आप विश्वास मानिए।
एक पत्नी का विश्वास सच में बहुत ही काबिले तारीफ़ था, क्योंकि वो चाहती तो अपने मायके आ सकती थी, लेकिन उसने विधाता की लिखी हुई तकदीर को मान करके अपने पति को अच्छा होने में एकदम जी जान लगा दिया। उसने शिव जी से रोज़ यही प्रार्थना करती कि हे शिव जी, मेरे पति को अच्छा कर दीजिए। जब भी जल चढ़ाती, जल ला करके अपने पति को लगाती, कितना भी डांटते वो हमेशा अनसुना कर करके अपने पति की सेवा जी जान से करती। समय बीतता गया, धीरे धीरे उसके पति में सुधार आते गया। उसका पति उसका ध्यान रखने लगा, कोई अगर कुछ कहता बात भी सुनने लगा। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन जब उसने देखा तो उसका विश्वास और बढ़ते चला गया। और कुछ ही महीने बीते थे शादी के कि वो एकदम अच्छा हो गया। अच्छे लड़के को देखकर राजा भी सोचने लगे कि वाह, मैं कैसी लक्ष्मी बहू लेकर के आया कि आज मेरा बेटा पागलों की तरह पहले घूमता था, आज इतना अच्छा हो गया है कि अपना घर परिवार देखने लगा, सबको मानने लगा, अपनी पत्नी को मानने लगा, कितना अच्छा स्वभाव हो गया है। वो भी अपनी बहू को कितना मानने लगा और कहने लगा, बहू तुम तो लक्ष्मी रूप हमारे घर आई हो, लक्ष्मी बन करके, क्योंकि जब से तुम हमारे घर में आई हो मेरे बेटे की तबीयत में बहुत सुधार हुआ है और आज देखो मेरा बेटा एकदम अच्छा हो गया है। वो कहती, पिताजी सब भगवान का किया धरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस एक विश्वास बनाए रखा अपने शिव गुरु पर, जो कि मैं बचपन से उन पर विश्वास रखी थी। एक पत्नी का विश्वास कभी डोलना नहीं चाहिए। बस उस पर विश्वास था कि मेरे पति को भगवान अच्छा करेंगे, तो भगवान मेरे पति को अच्छा कर दिए। हाहाकार मच गया पूरे राजमहल में, राजमहल से बाहर तक सब जगह फैल गया कि राजा का बेटा अच्छा हो गया। कैसे अच्छा हुआ ये भी तो और शिव जी का बहुत ही गुणगान होने लगा, शिव चर्चा कराया गया बहुत ही धूमधाम से। बड़े ही खुश थे सब। तो शिव गुरु ऐसे ही अगर उन पे आस्था रखो तो वो आपकी मुराद ज़रूर पूरी करते हैं और उनसे हमेशा जुड़े रहें, शिव को गुरु बनाएं, शिव के 3 सूत्रों का पालन करें तो हमेशा खुशहाल ज़िंदगी रहेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।